ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, खुश करना है, तो ये 3 चीज़ें पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको खानी ही खानी चाहिए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें खाना ही खाना होगा। ठीक है ना? कौन सी चीज़ें हैं समझते हैं। स्क्रीन पर जो पहली चीज़ आपको दिख रही है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं हमारे साइड में इसको बोलते हैं तरोई, है ना? कुछ लोग तुरई भी बोलते हैं, कुछ लोग तरोई बोलते हैं। स्क्रीन पे आप फोटो देख लो, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जिस दिन आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे उस दिन तरोई का भोज जरूर बनाएंगे। अगर आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं पितृपक्ष के दौरान किसी कारणवश, तो आपको पूरे यानी कि 29 तारीख से लेकर के और 14 अक्टूबर के बीच में तरोई का सेवन 100% करना ही करना है। कोई भी एक दिन आप निर्धारित कर लो, उस दिन खाना ही खाना है। पहली चीज़ समझ में आई, या तो खाओ या तो फिर किसी को खिलाओ या फिर ब्राह्मणों को भोज कराओ, इन तीनों में से कोई एक काम करना ही करना है। पहली चीज़ समझ में आ गई, तरोई वाली। आगे बढ़ लेते हैं, इसी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा दाल दिख रहा है। ये ब्लैक दाल कौन सा है? ये है उड़द की दाल। कौन सी है? उड़द, काला उड़द। तो यही सेम चीज़ आपको फॉलो करना होगा इस पूरे पितृपक्ष के दौरान। अगर जिस दिन आप अपने घर में ब्राह्मण को भोज कराएंगे उस दिन उड़द से संबंधित कोई ना कोई चीज़ उनको भोजन में ज़रूर परोसेंगे। चाहे तो उड़द की दाल खिला दें, उड़द का बरिया खिला दें, पकौड़ी खिला दें, जो कुछ भी आप बना सकते हैं अपने घर में जो उड़द से संबंधित हो वो आपको खिलाना ही खिलाना है। फिर वही बात बोलूँगा कि अगर आप अपने घर में ब्राह्मण भोज नहीं कराते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो आप अपने घर में पूरे परिवार के साथ 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में यह भोजन ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई चीज़ उड़द से संबंधित बनाना ही बनाना है। दाल बना लो, बरिया बना लो, जो कुछ भी आपको बनाने आता हो बनाना ही बनाना है। ठीक है ना? समझ में आई बात मेरी? 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो तीसरी चीज़ आती है सामने आपको, वो है दूध से बनी हुई सामग्री में सबसे मेन माना जाता है पितरों को खुश करने के लिए, और उसका नाम होता है खीर। क्या नाम है? खीर। मीठी खीर, फीकी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मीठे का जो पोर्शन हो थोड़ा सा ज़्यादा हो। पितरों को हमेशा मीठी चीज़ का भोग लगाते हैं जिससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तृप्त। आपको पता है तृप्त और खुश में डिफरेंस होता है। जब हमारे पितृ खुश होते हैं ना, तो सिर्फ इस साल आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आप उनको कष्ट दोगे, लेकिन अगर आपने किसी कारण से कैसे भी तरीके से अपने पितरों को तृप्त कर दिया ना, तो पूरा जीवन जब तक आपकी सांस चलेगी आपको कभी भी वो परेशान नहीं करेंगे। ये डिफरेंस होता है तृप्त में और खुश होने में। समझ में आई बात मेरी? तो खीर का भी भोग इस पूरे पितृपक्ष के दौरान हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना? देखो, अब 3 चीज़ें तो समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं, इसी वीडियो में कुछ और चीज़ों को जानते हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान करना ही करना चाहिए अपने पितरों को तृप्त करने के लिए। ठीक है ना? दूसरी चीज़ कौन सी है? सबके लिए हमें ज़रूरत होगी, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है। एक बेलपत्र बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा, यहाँ पर शमी पत्र दिख रहा है ना? तो आपको 2 शमी पत्र की ज़रूरत होगी। एक बेलपत्र और 2 शमी पत्र लेना। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना आपको अपने घर से। जो 2 चीज़ें मैंने दिखाई, बेलपत्र और शमी पत्र, इस कलश के अंदर बिल्कुल भी मत डालना। इसको लेके पहुँचना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस कौन सी दिशा में रखोगे? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करोगे? आपके पास में एक बेलपत्र है और आपके पास में 2 शमी पत्र है। अरे है कि नहीं है? तो जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस एक बेलपत्र को बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, रख दिया। अब जो बात बताने जा रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना, यहीं पे सारा उपाय पितरों के लिए स्टार्ट होता है। देखो, आपके पास में 2 शमी पत्र हैं। अरे है कि नहीं है? तो उस 2 शमी पत्र को, जो पहली शमी पत्र होगी वह समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। लेकिन जो दूसरी शमी पत्र होगी, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ जलाधारी से जिस जगह पे गिरता है, जैसे
मान लेते हैं जल गिरा कौन सी जगह पे, यहाँ पे जहाँ मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, तो इस ब्लू कलर वाली जगह पे आपके पास में जो एक और समी पत्र बचा हुआ है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इस स्थान पे आपको समर्पित करना है, जिससे हमारे जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं, क्योंकि उनका स्थान कुछ इसी जगह पे आसपास के एरिया में होता है, शिवलिंग के पास में हमारे पितरों का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अपने पितरों को खुश करने के लिए इस उपाय को आप सभी लोगों को, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहले दिन जाओ दूसरे दिन जाओ, पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आपको मौका मिलता है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी, तो महादेव के शिवलिंग के पास जाके इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी? तो इस काम को भी करना होगा। अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं एक और छोटे से काम की, जो कि इस पितृपक्ष के दौरान आपको करना ही करना है। स्क्रीन पर आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे पितरों का जो स्थान माना जाता है वो पीपल पेड़ के नीचे माना जाता है, बताया ना आप सबको। तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है, पहुंचना। और आप बहुत दिनों से बीमार हैं, आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है, बहुत मेडिसिन खा लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, पीपल की जो छाल नहीं होती है, इस छाल को निकाल लेना। ठीक है, छाल को निकालना और उसको निकाल करके एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें पानी भरना और उसी छाल को इस पानी में अच्छे तरीके से गला देना। 20 से 25 मिनट तक उस छाल को उस पानी में गलने देना। गलने के बाद उस छाल को निकालना, किसी चीज़ में घिस लेना या फिर पीस लेना। पीसने के बाद उसका एक चंदन निकल करके आएगा, है ना। उस चंदन को लेके क्या करोगे, चले जाना महादेव की शिवलिंग के पास में, और जो पीपल की छाल थी ना, उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे। कौन से नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान रखिएगा नाम कौन सा होगा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको अच्छे तरीके से लेपन करना। साथ ही साथ महादेव से विनती करना कि महादेव, हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद क्या करोगे, इसी में से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो चंदन बेल पेड़ की छाल, सॉरी पीपल पेड़ की, मैंने अगर बेल बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा, आपको पीपल पेड़ की छाल की इस तरीके से चंदन निकालनी है और थोड़ा सा चंदन यहाँ से निकाल के आप अपने घर चले जाना। और जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसके मस्तक पे पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस चंदन का बस एक छोटी सी बिंदी डेली पूरे पितृपक्ष के दौरान लगाना स्टार्ट कर देना। जो मेडिसिन खाएगा, जो दवा खाएगा, वो सारी दवा उसको काम करेगी। इतनी ताकत होती है पिपलेश्वर महादेव के नाम में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हमारे पितरों का जो स्थान होता है पीपल पेड़ के नीचे होता है, और अगर उसकी छाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप लगाओगे, इससे महादेव खुश होंगे और आपकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो चंदन आपने लगाया था, इसको निकालने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करेंगे। उसके बाद घर जाएंगे और उस बीमार इंसान के मस्तक पे ज़रूर लगाएंगे। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं, और अगर हमारे पितृ खुश हो गए ना, एक बार आपने खुश कर लिया, तो सारी बीमारियां आपके घर की कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ छोटी सी बात आपको यहाँ पर और बता दूं कि काफ़ी लोग अगर परेशान रहते हैं मुझसे बातें करने के लिए, तो आप हमें 2 जगहों पे फॉलो करके मैसेज करिएगा, वहाँ पर मैं आपसे कॉल पे बातें किया करूँगा। पहली जगह है इंस्टाग्राम और दूसरी जगह है फेसबुक। नाम याद रखना, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करना, वहाँ मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं, यहाँ पर एक छोटे से और उपाय की बात करते हैं जो कि इस पितृपक्ष में ज़रूर करना। अब काफ़ी लोग परेशान रहते हैं ना कि भैया हम क्या जो आप उपाय बता रहे इतने 3-4 क्या सभी करने, नहीं, सभी करने की ज़रूरत नहीं है। जो उपाय आपको सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे अच्छा लगता हो ना, कोई भी एक उपाय आप कर लिया करो, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो चौथे उपाय की बात करते हैं। आपको लेना होगा थोड़ा सा काला तिल लेना, ठीक है ना, काला तिल लेना, और उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर सबसे पहले उस काले तिल को चढ़ा देना, महादेव का नाम बोल करके, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को चढ़ाना के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, आपके जीवन के जो भी कष्ट हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया फिर भी काम नहीं कर रहा, तो फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उसी काले तिल के ऊपर समर्पित कर देना। इससे भी महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी जो कामना होती है बहुत जल्दी पूरी करते हैं। पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है, 29 से 14 तारीख तक है। इसके बीच में उपाय कभी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक निर्धारित टाइम हो, निर्धारित समय हो,
हो, नहीं, आप कभी भी उपाय को कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, फिर से कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। नहीं पूछना है तो महादेव का कोई भी नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करिए, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।